हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह दूसरा। देखिए सप्ताह दूसरा में आपका पहला क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए लिखा है चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन में है यह किसका चित्र है। तो देखिए यह किसका चित्र दिया हुआ है, तो आपको आंसर में करना है भारत माता। इसके बाद दूसरे में इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए आपको इस चित्र में जो है क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको उसको देख के आंसर करना है। तीसरे में आपने इस चित्र को कहाँ कहाँ देखा है। चित्र में बना नक्शा किस देश का है और आप अपने घर में तिरंगा कब लगाते हैं। तो आपको जो है इनका आंसर इस चित्र को देख के आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है देखिए मौखिक चर्चा आधारित लेखन में आपका पहला क्वेश्चन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है भारत माता, झंडा, शेर, फल, भारत देश। तो आपको जो है इस चित्र से जो देख के आपको इसका उत्तर करना था, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दूसरा वर्ड अक्षर गतिविधियाँ पढ़िए और लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों को आपको पढ़ना है और लिखना है। तो देखिए व्यस्त, तो आपको जो है इसको लिखना है व्यस्त व्यस्त। यहाँ पे अम्ब अम्ब, नंद नंद, जल्द जल्द। तो आपको इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे है वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए, और आपको जो है इन शब्दों को ऐसे मिलाकर आपको पढ़ना है। तो ये है मुंबई, विलम्ब, सुंदर, कंबल, व्यक्तित्व और यहाँ पे आनंद। तो आपको इस तरह से मिलाकर पढ़ना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो देखिए इसको जो है मिलाकर आपको पढ़ना है और लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका अंबर, सजिल्द, कलिंद, अभिव्यक्ति, आनंद, लंबाई, सब्जियां, दुर्व्यवहार। आपको इस तरह से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। देखिए पहले क्वेश्चन में आपका दिया है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो आपको भी उत्तर में लिख देना है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो आपको इसी शब्द को पढ़ना है और आपको लिखना है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे लिख देना है पुस्तक के सजिल्द संस्करण का मूल्य 500 रुपये है। और देखिए दूसरा में यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। तो आप इस तरह 3 का आंसर करिएगा। इसके बाद चौथा में देखिए मुख्य वक्ता ने सरल शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित शब्दों को सस्वर पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपका पीताम्बर, नीलांबर, जल्दी जल्दी, आनंदी, कालिंदी, सुनंदा, जिल्द, बल्द, व्यवस्था, व्यवहार, श्वेतांबर, बुलंद, हल्दी, व्यवस्था, फंदा। आपको इस तरह से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन एवं समझ। तो देखिए इस धारा प्रवाह पठन को जो है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको उत्तर करना है। मौखिक प्रश्न में पूछा है कच्चे और पके आम का रंग बताइए। तो देखिए कच्चे आम का रंग जो होता है हरा होता है और पके आम का रंग होता है पीला। तो आपको आंसर में करना है। इसके बाद दूसरे में है आमरस किससे बनता है। तो देखिए जिसको आमरस कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए पके आम का रस बनता है जिसको आमरस कहते हैं। तो पके आम को आमरस कहते हैं। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र लेखन पढ़िए में। देखिए इस यहाँ पे सूचना दिया हुआ है 5 जून और विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। क्वेश्चन नंबर पहले में है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको यहाँ से देख के आंसर करना है 5 जून को। निबंध लेखन का विषय क्या है, तो आपको उत्तर में करना है पेड़ और हम। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। देखिए दिवस 2 में आपका जो है इस तरह से ये चित्र दिया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन में पूछा है चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे उत्तर में करिएगा चित्र में कौन क्या कर रहा है, यह कहाँ का चित्र है आदि। तो आप जो है इस चित्र को देख के आपको इसका उत्तर करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है घर, बाजार, सब्जी, लकड़ी, लड़की, पेड़, गांव, आसमान। आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्ण अक्षर गतिविधियों में। देखिए इसको आपको पढ़ना है और लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका उग्र, धर्म,
यहाँ पे राष्ट्र, पृथ्वी, तो आपको इस तरह से लिख लेना है और आपको पढ़ना भी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सुधार कर लिखिए। तो आपको जो है इनको सुधार कर आपको लिखना है। तो ये ऐसे आपको सही हो जाएगा। कर्म, निर्मल, आशीर्वाद, कर्मठ, पृथ्वी, ट्रक। तो आपको इस तरह से सही करके लिखना है। इसके बाद दूसरे में है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कृषक, तो आपको वाक्य बनाना है। कृषक खेती करते हैं। दूसरे में है कर्मठ, वह एक कर्मठ छात्र है। और तीसरे में है प्रचार, हमें स्वच्छता का प्रचार करना चाहिए। चौथे में है राष्ट्र, हमें राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। आपको इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो है आपको मौखिक प्रश्नों के आंसर करने हैं। शांतनु के कितने पुत्र थे और नाम बताइए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में है शांतनु के कितने पुत्र थे, उनके नाम बताइए। तो देखिए उनके पिता का नाम शांतनु और माता का नाम देखिए फिर दूसरा मौखिक प्रश्न में लिखा है, लिखित प्रश्न में तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किसने प्रकट की। तो आपको उत्तर में करना है श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। देखिए स्वतंत्र पठन में आपका यहाँ पे दिया हुआ है अपने पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक लेकर कहानी पढ़िए। तो आप अपने स्कूल से बुक लीजिएगा, उसमें से आपको कहानी पढ़ना है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन में है कहानी का नाम क्या था। तो आपको उत्तर में करना है जगन और बंदर। दूसरे में है कहानी में आए पात्रों के नाम लिखिए। जगन, बंदर, गाय, बैल, जगन की माँ। आपको इस तरह उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। देखिए दिवस 3 में जो है यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे चित्रों पर चर्चा के बिंदु। तो आपको जो है इन चित्रों को देख के जो है आपको इनके आंसर करने हैं। पहले में देखिए लिखा है चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो देखिए इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। दूसरे में चित्र में कौन कौन है, दो व्यक्ति क्या लेकर जा रहे हैं। तो देखिए ये दो व्यक्ति क्या लेकर जा रहे हैं। और तीसरे में बच्चे इतने ध्यान से इन लोगों को क्यों देख रहे हैं, महिलाएं क्या कर रही हैं, यह जो व्यक्ति आगे आगे चल रहा है यह कौन होगा आदि। तो आपको जो है इस चित्र को देख के जो है इनका आंसर करना है, आप कर लीजिएगा। देखिए मौखिक चर्चा आधारित लेखन में मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो आपको बोर्ड से देख कर लिखना है। तो काम, बच्चे, लड़की, कुआं, महिलाएं। वर्ण अक्षर गतिविधियों में देखना है, आपको पढ़ना है और लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कृष्ण, प्रश्न, मिट्टी, अंत। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। इन वर्णों को जो है आपको इस तरह से आपको मिला के आपको पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपका कृपालु, प्रकाश, मिट्टी, कृषक, लड्डू, अनंत, प्रमाण, प्रणाम। तो आपको इस तरह से पढ़ना है और आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। तो आपको जो है अपने शिक्षक के सहयोग से जो है आपको इन शब्दों को आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आता है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। इन वाक्यों को आपको पढ़ना है और आपको लिखना भी है। तो देखिए पहले में बिट्टू ने मिट्टी से हाथी की आकृति बनाई। दूसरे में प्रशांत, कांता और बसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया। तीसरे में बसंत ऋतु में प्रकृति का रूप बहुत सुंदर हो जाता है। आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन, बिल्ली का बच्चा। तो देखिए आप इस धारा प्रवाह पठन को यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपको आंसर करना है। देखिए मौखिक प्रश्न पूछा है बारिश में कौन भीग रहा था। तो आपको जो है यहाँ से देख के आपको आंसर करना है। दूसरे में है निक्की किसे पालना चाहती थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है लिखित प्रश्न में है बिल्ली का बच्चा ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा था। आपको उत्तर में करना है बारिश में भीगने से ठंड के कारण बिल्ली का बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। स्वतंत्र पठन में देखिए पहला क्वेश्चन है आपका अपने मन से कोई कहानी बनाकर लिखें। आपको उत्तर में करना है एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला, वह अपनी चोंच में रोटी दबाकर पेड़ पर बैठा था। अचानक एक लोमड़ी वहां आई और कौवे से बोली गाना गाकर सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाना गाया रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई। आपको इस तरह से कहानी लिखना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। देखिए दिवस 4 में चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न।
तो आपको जो है इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, इसके बाद आपको आंसर करना है। इसके बाद दूसरे में है मौखिक चर्चा आधारित लेखन में देखिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। आम, पीपल, बरगद, जामुन, नीम, अमरूद, नींबू, सीताफल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पढ़िए और लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों को आपको पढ़ना है और लिखना है। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए। आपको जो है इन वर्णों को मिलाकर आपको पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपका मुक्तक, कन्हैया, ऋतिका और त्रिशूल, विभक्त, ऋषभ, सौमित्र। तो आपको इस तरह से आपको मिला के पढ़ना है। इसके बाद देखिए शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। तो इन शब्दों को जो है आप अपने शिक्षक के सहयोग से आपको पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है, उन्होंने कहा कि सभी को वक्त का पाबंद होना चाहिए। वक्त का पाबंद होना चाहिए। उत्तर में है उन्होंने कहा सभी को वक्त का पाबंद होना चाहिए। आपको इस तरह से पढ़ना है। इसके बाद देखिए दूसरे में त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है। तो आपको इस तरह से पढ़ना भी है और लिखना भी है। देखिए दूसरे में भी आपको इसी तरह से पढ़ना है और लिखना है। तीसरे में देखिए दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों से वाक्य बनाकर लिखना है। देखिए त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव कहते हैं। दूसरे में नन्ही, नन्ही चींटी दाना लेकर जाती है। आपको इस तरह से वाक्य बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन एवं समझ में देखिए स्कूल का पहला दिन। तो आपको जो है इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद लिखित प्रश्न में पूछा है भाई ने नीमा को क्या दिया। आपको उत्तर में करना है भाई ने नीमा को नई किताबें और पेंसिल दिया। स्वतंत्र लेखन में है उत्तर में करना है हमें स्कूल में पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना, नई नई बातें सीखना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मौखिक भाषा विकास चर्चा में देखिए आपका जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको जो है आपस में चर्चा करके आपको इनका आंसर करना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका मौखिक भाषा आधारित लेखन में देखिए मौखिक चर्चा से आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखिए। देखिए उत्तर में लिखना है आपको सहायता, छड़ी, अच्छा। फिर यहाँ पे पढ़िए और लिखिए। इसको जो है आपको पढ़ना है और लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका नित्य, स्वच्छ, स्थान, शुल्क। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है और आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। देखिए आपको इनको इस तरह से आपको मिला के पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपका साहित्य, अच्छाई, असत्य, गृहस्थ, मच्छर, पदस्थ, सशुल्क। तो आपको इस तरह से पढ़ना है और आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है शिक्षक के सहयोग से निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। तो आप अपने शिक्षक के सहयोग से इन शब्दों को आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित शब्दों युग्मों को पूरा कीजिए। देखिए ये लिखा है हल्का, तो आपको भी लिख देना है हल्का। और यहाँ पे सत्य, असत्य, भला, बुरा, सिट्टी, पिट्टी, अस्त व्यस्त, नित्य, नित्य। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। देखिए ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको आपको मिला के पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपका त्याग, हल्का, नित्य, स्थान। इसके बाद देखिए यहाँ पे सत्यम, निःशुल्क, शुल्क, आदित्य। आपको जो है इस तरह से इन शब्दों को मिला के आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। देखिए इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पे मौखिक प्रश्न का उत्तर जो है इस धारा प्रवाह पठन से ढूंढ के आपको करना है। लिखित प्रश्न में गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था। आपको उत्तर में करना है गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। इसके बाद है आपका स्वतंत्र लेखन में देखिए स्वतंत्र लेखन में ये दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लिखित प्रश्न में पूछा है आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा 2 पेड़ों के नाम बताइए। आपको उत्तर में करना है पीपल, बरगद। दूसरे में सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां खाते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है। आपको उत्तर में करना है तीखा, थोड़ा मीठा और पुदीने जैसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए आओ दोहराएं। तो ये इस तरह से चित्र दिया हुआ है। इन चित्रों को जो है देख के आपको इन प्रश्नों के आंसर करने हैं, आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मौखिक चर्चा में आए शब्दों वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखिए। आपको उत्तर में करना है स्कूल, बच्चे, पेड़, प्रार्थना, वरदान।
वर्णों शब्दांशों को मिलाकर आपको पढ़ना है। तो ये हो जाएगा आपका आदित्य, आदित्य, मच्छर, त्रिशूल, कृषक, राष्ट्रीय, व्यक्तित्व, विलंब। तो आपको इस तरह से पढ़ना है और इस तरह से आपको मिला भी लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, देखिए आप अपने टीचर के माध्यम से आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद है वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। दिया ने आशीर्वाद कृषि, तो आपको सही जमा के आपको लिखना है। ऋषि ने आशीर्वाद दिया। दूसरे में है भुट्टा पर चट्टान खाया बसंत ने बैठकर, तो आपको उत्तर में करना है बसंत ने चट्टान पर बैठकर भुट्टा खाया। आपको इस तरह से शब्दों को सुधार कर लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरे में है सब कुछ शक्ति से संभव है, भक्ति की आपको करना है, भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है। चौथे में है नाम कलिंदी, दूसरा नदी का यमुना है, आपको उत्तर में करना है यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। इसके बाद आपका आता है धारा प्रवाह पठन, तो इस पठन को जो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो आपको मौखिक प्रश्नों के आंसर करने हैं ढूंढ के। देखिए लिखित प्रश्न में पूछा संत के व्यवहार का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको उत्तर में करना है वह व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ और संत से क्षमा मांगकर गाय को छोड़कर चला गया। इसके बाद है स्वतंत्र अभ्यास में देखिए पुस्तक का नाम लिखना है आपको, जंगल का राजा, लेखक का नाम राम प्रसाद तोमर। इसके बाद देखिए यहाँ पे है मनपसंद पात्र का नाम, तो यहाँ पे आ जाएगा खरगोश। तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे लिखा है अपनी कॉपी में अपने मनपसंद पात्र का चित्र बनाइए। तो इसमें जो है आप अपने मनपसंद पात्र की जो है यहाँ पे आपको चित्र बनाना है और अपने कॉपी में लगाना है। आप अपनी कॉपी में बनाइएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।